हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। तो देखो, मैं आज फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ और इसमें मैं आज तुम लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूँगा। तो आज जो कहानी है, ये कहानी है दोस्तों इंसानों का जो है ईमानदारी के ऊपर। तो कहते हैं ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से अगर सचमुच कुछ चीज को अगर दिल से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो वो चीज मिलना तय है। तो ऐसे ही कुछ एक कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कहानी कुछ ऐसा है, कोई भी एक समय में एक गुरुजी एक आश्रम में रहते थे। तो वो गुरुजी जो है वो बहुत फेमस थे गुरुजी, क्योंकि वो एक ही नाम से उनको सब पहचान लेते थे और वो गुरुजी बहुत फेमस थे। तो वो गुरुजी के बारे में हर कोई जानता था। तो वो गुरुजी क्या करते थे, वो आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्यों के साथ रहते थे और शिष्य के साथ रहते वो हर रोज उनको कुछ नया सिखाता था। हर रोज उनको कुछ नया सिखाते थे। तो नया सिखाने के बाद गुरुजी के अंडर में वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, जिस तरह से होता है। तो इस तरह से एक दिन गुरुजी ने सारे शिष्यों को बुलाया। बुलाने के बाद गुरुजी बोल रहे थे कि आज तुम लोगों का शिक्षा खत्म हो गया है और लेकिन शिक्षा खत्म होने के बाद जो फाइनल जो एग्जाम है, अभी तुम लोगों को वो एग्जाम देना होगा। तो वो एग्जाम जो पास कर जाएगा, सबसे ज्यादा जो नंबर आएगा, यानी कि इस एग्जाम में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, और उसी को ये जो हम लोगों का देश का जो राजा है, तो अगला राजा जो है उन्हीं को बनाया जाएगा। तो तुम लोगों को बस करना क्या है, तुम लोगों को बस अच्छी तरह से एग्जाम देना है। तो लेकिन इसके लिए टाइम है, 1-1.5 महीना तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर लो। तुम लोग अपना इंटेलिजेंस, तुम लोग अपना बुद्धि का ठीक से प्रयोग करना सीख लो, क्योंकि ये सारा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो गुरुजी के आदेश को पालन करना हर शिष्य का काम है। तो उस तरह से शिष्य लोग क्या कर रहे थे, बहुत अपना अभी 1 महीना उनको समय मिल गया। तो समय मिल जाने के बाद सब मेहनत से, ईमानदारी से, सब लगन से सब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो पढ़ाई लिखाई करते जैसे 1 महीना खत्म हुआ। 1 महीना खत्म होने के बाद तो सब शिष्य एक जगह पे आकर मिले गुरुजी से। गुरुजी ने कहा कि आज तुम लोगों का जो एग्जाम होगा वो कोई लिखित रूप में तो होगा नहीं, आज तुम लोगों का ईमानदारी का एक परीक्षा देना होगा कि कौन कितना ईमानदारी है, कौन कितना ईमानदार है। तुम लोगों को ये परीक्षा देना होगा। तो परीक्षा कुछ ऐसा होगा, वो कल सुबह से तुम लोगों का ये परीक्षा शुरू होगा। तो परीक्षा में करना क्या है कि हर सुबह तुम लोगों को उठना होगा, जल्दी उठना होगा, जैसे तुम लोग हर रोज उठते हो। उठने के बाद सुबह नदी के किनारे तुम लोगों को जाना होगा, जो कि आश्रम के पीछे है, तुम लोग भी जानते हो। तो गुरुजी का ये आदेश है कि हर सुबह जल्दी उठना होगा और उसके पीछे जाना होगा, आश्रम के पीछे जाकर तो हर सुबह वहां पे तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा, और वो कुछ ना कुछ जो होगा उसके हिसाब से तुम लोगों का जो एग्जाम है, उसके हिसाब से वो ही एग्जाम होगा, क्योंकि तुम लोगों का ईमानदारी उसी में पता चलेगा। तो ठीक है, सबने ये आदेश सुन लिया। तो सबको करना क्या था कि सुबह उठने के साथ साथ, सूर्योदय के साथ साथ, जब भी सूरज निकल के आएगा, तो सबसे पहले उनको जल्दी उठना है। उठने के बाद फ्रेश हो जाना होगा। फ्रेश होने के बाद नहा धोकर एकदम पवित्र बन जाना होगा, और उसके बाद क्या होगा कि उधर जाना पड़ेगा, नदी के सामने जाना पड़ेगा, आश्रम के पीछे। तो वहां पे कुछ ऐसा होगा कि हर सुबह कुछ होगा, वहां पे कोई ना कोई घटना जरूर होगा। तो ठीक है, अगला दिन से ये परीक्षा शुरू हो गया। तो परीक्षा शुरू होने के बाद सबसे पहले एक लड़का वहां पे गया, जो मोटा मोटी ठीक ठाक ही था, ईमानदार ही था। तो क्या हुआ, फिर उस नदी के आगे एक सेब का बगीचा था, सेब का एक बागान था। तो गुरुजी ने क्या किया कि गुरुजी ने उस सेब का जो मालिक था, बगीचा जो माली उसको देखभाल करता है, तो वो माली के साथ उसने बात कर लिया। बात करके माली को ये बता दिया कि हर सुबह तुमको इस नदी के पानी में एक सेब को बहा देना है, और
तो माली ने बताया ठीक है गुरुजी, आप जैसा आदेश किए मैं वैसे ही करूंगा। हर सुबह एक एक सेब को मैं इस नदी के पानी में मैं बहा दूंगा। तो बहा देने के बाद क्या होगा कि वो नदी के पानी के साथ वो सेब बहकर आएगा। बहकर आने के साथ साथ अब यही देखना है कि वो जो गुरुजी के जो सारे शिष्य हैं जो सुबह उठकर वहां पे जाएंगे तो वो लोग उस सेब के साथ क्या करता है। तो अगला दिन सुबह एक लड़का वहां पे गया, नदी के सामने खड़ा था। तो जैसे ये तय हुआ था कि नदी में एक सेब बहकर आएगा, तो ठीक उस तरह से एक सेब बहकर आया नदी के पानी से। तो पहला लड़का जो गया था वहां पे उस सेब को उसने उठा लिया, और उठा लेने के बाद उठा तो लिया उसने, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सेब कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, और पानी में क्यों बहकर आया, कैसे आया, तो उसके साथ करना क्या है मेरे को। तो वो कुछ ज्यादा सोच नहीं पाया उस सेब के बारे में। तो उस सेब को उसने पानी से उठा लिया। पानी से उठा लेने के बाद क्या हुआ कि वो उस सेब को लेकर डायरेक्ट गुरुजी के पास आ गया आश्रम में। तो गुरुजी ने पूछा कि आज तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है। तो गुरुजी बताए कि आज मेरे साथ तो मैं गया था वहां पे, मेरे साथ एक ऐसा घटना घटी कि नदी के पानी में एक सेब बहकर आया, लेकिन वो सेब से मैं क्या करूं, वो क्यों मेरे पास आया, मेरे को समझ में नहीं आया वो सेब। तो इसीलिए मैं वो सेब को आपके पास लेकर आया। तो गुरुजी को भी ये समझ में आ गया कि ये जो लड़का है इसमें इंटेलिजेंस नाम का कोई चीज नहीं है, बुद्धि सही जगह पर सही बुद्धि उपयोग करने का इसमें क्षमता है नहीं। तो ये गुरुजी के हिसाब से ये बेचारा जो है वो टेस्ट में फेल हो गया। तो अगला दिन सुबह फिर क्या हुआ, अगला दिन सुबह और एक लड़का ठीक नदी के सामने गया। तो जैसे तय था तो एक से बहकर आया पानी में। पानी में आने के बाद क्या हुआ कि फिर उसने दूसरा जो लड़का गया था नदी के सामने तो उसने उठा लिया उस सेब को, और सेब को उठा लेने के बाद तो सेब को हाथ में लेकर वो बहुत देर तक सोचने लगा। सोचते 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 उसको अचानक से याद आया कि ये सेब तो ये खाने वाला चीज है, शायद इसको भगवान ने मेरे लिए भेजा है, तो चलो मैं इसको खा लेता हूँ भगवान का प्रसाद समझकर। तो दूसरा लड़का ने भगवान का प्रसाद समझकर ये उसने खा लिया। खा लेने के बाद फिर से वो दोबारा आश्रम में लौटे, और लौटने के बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो आज क्या घटना घटा। तो दूसरा लड़का ने बताया कि गुरुजी तो एक सेब बहकर आया था नदी से, नदी के पानी में, तो फिर मुझे लगा कि वो भगवान का प्रसाद है तो मैं उस सेब को उठाकर खा गया। लेकिन तब गुरुजी को समझ में आया कि ये लड़का में थोड़ा सा ईमानदारी है कि किसने इस फ्री में आया हुआ पानी में आया हुआ जो सेब है वो उसने इस सेब को खा लिया, और खाया ही नहीं सिर्फ तो उसने उस चीज को अच्छा से डिस्क्राइब भी किया, व्याख्या भी किया कि गुरुजी के सामने। तो गुरुजी को ये बात थोड़ा सा पसंद आया कि उसने वो थोड़ा बहुत ईमानदार है। कि बाद में फिर अभी तीसरा दिन का बारी था, तो ऐसा ऐसे 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 हर रोज ऐसा 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 चलते रहा। और क्योंकि ये हर दिन एक एक को जाना था क्योंकि परीक्षा था, और ऐसा ऐसा घटना हर रोज होता गया। होते 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 क्या हुआ कि फिर एक दिन एक ईमानदार लड़का का बारी आया। तो ठीक उसी तरह से वो लड़का गया नदी के पानी में, नदी के सामने खड़ा हो गया जाकर। तो उस दिन थोड़ा सेब आने में थोड़ा लेट हो गया, और शायद बगीचा का जो माली था जो उस बगीचा को देखभाल करता है तो शायद वो भूल गया होगा, या फिर कोई भी कारण की वजह से वो सेब वहां पे आने में थोड़ा लेट हो गया पानी में। तो पानी में लेट हो जाने के चलते वो थोड़ा सा निराश होने लगा कि सब अपना परीक्षा दे रहे हैं और मुझे अपना परीक्षा देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, हर रोज तो सेब टाइम पे आ जाता है, तो आज क्यों टाइम पे नहीं आया। समय के साथ साथ सेब तो जो भी है बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। तो अचानक से उसने देखा कि पानी में बहकर सेब आने लगा। तो सेब आते 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 क्या हुआ, उसने उस सेब को उठाया। उठा लेने के बाद तो बहुत देर तक वो सेब को हाथ में लेकर वो सोचने लगा कि ये सेब क्यों आया मेरे पास। हर रोज जो ये सेब आता है हर कोई कुछ ना कुछ इस सेब के साथ वो करते रहता है, लेकिन मेरे पास जो सेब आया तो मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया, मैंने फ्री में मुझे ये सेब मिल गया। तो ईमानदारी से तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ईमानदारी से मुझे कुछ अगर काम करके मुझे कुछ फल मिलता, प्रसाद मिलता, तो मैं इस चीज को खा लेता, मैं इस चीज को ले लेता। तो यानी कि वो जो लड़का था उसका
दिमाग में बहुत बुद्धि था, तो और वो बुद्धि के हिसाब से अपना बुद्धि का प्रयोग किए और कर लेने के बाद उसने ये सोचा कि बिना मेहनत का उसको ये फल मिल गया। तो लेकिन वो शायद कहीं पढ़ा था और उसको शायद ये पता था कि बिना मेहनत का कुछ भी अगर चीज मिले तो वो भगवान का दिया हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि वो सेब को ले तो लिया, लेकिन उसने उस सेब के साथ कुछ नहीं किया, ना उस चीज को वो काटा, ना खाया, ना फेंका, कुछ नहीं किया। सीधा वो सेब लेकर बगीचा के जो माली है उस माली के पास चला गया। इस बार उसने वो गुरुजी के पास नहीं आया, तो वो डायरेक्ट माली के पास चला गया। चला जाने के बाद क्या हुआ कि माली से वो पूछने लगा, माली जी ये आपका सेब है? तो ये तो बहकर आया था, लेकिन मैंने तो इस सेब को पाने के लिए ये भगवान का प्रसाद समझकर अगर मैं अपने पास रख लूं तो ये तो बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं किया। तो ये आपका सेब है, तो आपका सेब है तो आप ही रख लीजिए इसको। तो बगीचा का जो माली था, तो माली ने बताया, बेटा ये मेरा सेब नहीं है, मैं बस इस बगीचा का देखभाल करता हूँ, मैं बस यहाँ का माली हूँ, देखभाल करना ही मेरा काम है। और लेकिन ये सेब का जो मालिक है वो उसका असली हकदार, वो जो यहाँ का राजा है, वो राजा उसका असली हकदार है, क्योंकि ये बगीचा भी उन्हीं का है। तो अगर तुमको ये सेब लौटाना है, क्योंकि इस सेब के साथ तुम कुछ किए नहीं हो और ना खाए हो ना कुछ किए हो, तो वो सेब को अगर तुमको लौटाना है तो तुमको राजा से मिलकर वो राजा को ही जाकर लौटाना पड़ेगा। तो ये बात उस लड़का को अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद वो बेचारा बहुत उस राजा को खोजने लगा। अब उस समय क्या होता था कि राजा के साथ डायरेक्ट तो कोई भी जाकर ऐरा गहरा तो डायरेक्ट जाकर उससे मिल नहीं सकता था, तो इसीलिए उस बगीचा का मालिक के साथ वो अच्छा तालमेल मिलाकर उसके साथ मिलकर वो राजा से मिलने के बारे में वो उसने ठान लिया। तो बहुत खोजने लगा, तो वो देश का जो राजधानी था तो राजधानी में गया, और राजधानी में जाने के बाद वो अपील करने लगा सबसे कि मुझे राजा से मिलना है, राजा से मिलना है, राजा से मिलना है। तो बहुत कड़ी मशक्कत के बाद तो उसको राजा से मिलने का एक बार मौका उसको मिल गया। तो मिल जाने के बाद क्या हुआ कि राजा उसको बताया, बोलो बेटा क्या हुआ, तुम क्या बताना चाहते हो मुझे? तो उसने अपना पूरा आप बीती राजा को सुनाया कि बिना मेहनत का ये सेब पानी में बहकर आया था, तो मुझे लगा कि ये आप ही इसका असली हकदार है, क्योंकि उस बगीचा का मालिक आप ही है, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये लौटा देना चाहिए। तो ये बात सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा बहुत खुश हुए। और राजा खुश होने के बाद क्या हुआ कि राजा ने बोला कि बेटा आजकल के जमाने में जिसको हर एक चीज फ्री में मिलता है वो उस चीज को यूज कर लेते हैं और उस चीज का वो काम कर लेते हैं, काम में लगा लेते हैं, क्योंकि हर एक को कोई भी चीज चाहिए तो वो फ्री में चाहिए। लेकिन तुमको ये फ्री में इतना अच्छा सेब मिला, इतना अच्छा फल मिला, तुम इसको भगवान का प्रसाद समझकर खा सकते थे, लेकिन तुमने इसको ऐसा किया नहीं। तो मुझे तुम्हारा ये जो अदा है, ईमानदारी है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुमने ये मान लिया और तुम ये बात समझ गए हो कि बिना ईमानदारी का अगर कुछ चीज हम लोगों को मिले, बिना ईमानदारी से मेहनत की अगर हम लोगों को कोई चीज मिले, तो वो हम लोगों के लिए नहीं होता है, वो भगवान का प्रसाद हम लोगों के लिए नहीं होता है। क्योंकि ईमानदारी से काम करने के बाद भले ही अगर हम लोगों को कुछ मिलता है, वरना थोड़ा ही हो, तो वही हम लोगों के लिए असली हकदार हम लोग उसी चीज का है, भगवान का प्रसाद समझकर हम लोगों को वो ले लेना चाहिए। तो ये बात उस लड़का को पता था, तो ये बात राजा को बहुत अच्छा लगा उस लड़का का। उसलिए राजा ने क्या किया कि बेटा मेरा जो ये जो राजा का खानदान है, ये जो मेरे मरने के बाद तो यहाँ तो इस देश को तो किसी को संभालना ही है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसके सही हकदार और इस सिंहासन के बैठने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तो मेरे एब्सेंस में मेरे बाद इस राजा को चलाने वाला तुम ही होंगे, और यहाँ का मेरे बाद इस जगह का राजा तुम ही बनोगे। तो इस तरह से राजा ने रुद्र अभिषेक का पूजा किया, और करने के बाद क्या हुआ कि उस छोटा सा लड़का को वहाँ का राजा बना दिया। तो ऐसा तय था कि राजा के बनने के बाद तो उस जगह का राजा वही बनेगा। तो इस तरह से ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी खत्म होता है। देखो एक छोटा सा कहानी है, लेकिन इस कहानी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि
हम लोग ऐसा अपने जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग बिना मेहनत का हम लोग पा लेते हैं। जैसे कि कोई चोर है तो चोरी करता है तो वो डाका डालता है, तो ज्यादा उसको मशक्कत करना नहीं पड़ता है, ज्यादा उसको मेहनत करना नहीं पड़ता है, लेकिन एक जगह पे डाका डालकर चोरी करके वो बहुत कुछ हथिया सकता है, बहुत कुछ उसका प्रॉपर्टी उसका हो सकता है, लेकिन ये उसका ईमानदारी का कमाई नहीं होता है, मेहनत का कमाई नहीं होता है। और कभी कभी देखना बिना कुछ किए भी हम लोगों को लॉटरी के जैसा बहुत सारा पैसा कोई जगह से मिल जाता है, तो वो सब पैसा एक्चुअली भगवान का दिया हुआ नहीं होता है। और बिना ईमानदारी का कुछ भी अगर हम लोगों को मिले तो एक्चुअली शायद वो हम लोगों का होता भी नहीं। तो इसीलिए इस कहानी से हम लोगों को यही सीखने को मिलता है कि जितना भी मिले, भले आपको कम ही मिले, भले तुमको कम ही मिले, भले तुम दिन का 100 ही रुपया कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। और ऐसा माना जाता है कि ईमानदारी से कोशिश करने पर, तो अगर कोई तुम्हारा मदद ना करे तो भगवान खुद ऊपर से आकर तुम्हारा मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो ईमानदारी से हम लोगों को हमेशा काम करना चाहिए, और ईमानदारी से किया हुआ हर चीज जिंदगी में सफल हम लोगों को बनाता है। भले इसमें टाइम चाहिए, भले इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सफलता, बड़ी सफलता पाने के लिए हम लोगों को समय देना पड़ेगा, और ईमानदारी से हम लोगों को समय देना पड़ेगा। अगर हम लोग समय देंगे, ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, भले समय ज्यादा लगे, लेकिन एक दिन सक्सेसफुल होना ही है। तो ये बहुत छोटा सा कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। तो जो भी है आज यही तक खत्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मेहनत करके मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, ताकि ऐसा वीडियो तुम लोगों को हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखना और सेहतमंद रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।